अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि ईरान ने कल रात कुछ तकरीबन 1 बजे के करीब इसराइल पर अटैक करा है और कहा ही जा रहा है तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से हमला किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की एयरबेस को तबाह किया है। भाई देखो, ईरान ने तो कहा बेटा हमने तो ईद मना ली 3 दिन, चौथे दिन आ जाओ तुम्हें ईदी देते हैं। हमारी एक त्यौहार होता है मुसलमानों में ईदी देने का, और तुम्हें ईद देते हैं, मजा आ गया, ऐसी टाइट ईदी दी। खैर, लेकिन ईरान ने ये तो हमला करना ही था, क्योंकि एक तरफ तो इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, गजा में जो मामला चल रहे हैं, उसके अलावा इस ईरान से इन्होंने पहले ही पंगा लिया हुआ था। जैसे आपको याद हो, इनके एक जनरल कासिम सुलेमानी को इन्होंने शहीद किया था। उससे कुछ टाइम पहले इनके 2 जनरल और ईरानी एम्बेसी यानी ईरानी सिफारत खाने पे इन लोगों ने हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल से कहा था कि देखो मैं बदला जरूर लूंगा, और इन्होंने लिया, हमला किया है। लेकिन अब एक तरफ मामला ये है कि अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत में खड़ा होता है ईरान के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट में रशिया ने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ कि अमेरिका खड़ा हुआ तो मैं ईरान के साथ हूँ। चाइना कह रहा है मैं ईरान के साथ हूँ, नॉर्थ कोरिया कह रहा है मैं ईरान के साथ हूँ, यमन कह रहा है मैं ईरान के साथ हूँ। और कुछ अगर ऐसा हुआ तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसा कि देखा, ये एक पार्टी एक तरफ हो जाएगी, फिर अमेरिका, इसराइल और यूके और नेटो एक तरफ पार्टी हो जाएंगे। और दुआ करें ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला ना आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर का हुआ तो इसमें कुछ होगा नहीं, इसमें हम जैसे आप जैसे लोगों का और जानी नुकसान होगा। पहले ही इतना जानी नुकसान हो चुका है फलस्तीन और गजा में, और अगर हुआ तो और लोग मारे जाएंगे और खून खराबा होगा। इससे होता कुछ नहीं है, हम जैसे लोग ही मारे जाते हैं। बड़े लीडर्स जो होते हैं ये तो सुकून से बैठे रहते हैं, ये अपना सामान पैक करके इधर उधर तो निकल ही जाते हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो आपको पता होगा पिछली गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड वॉर के बाद हमेशा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है, जिसमें अगर अब हुआ वर्ल्ड वॉर 3 तो उसके बाद अगर कुछ नया वर्ल्ड ऑर्डर आया तो उस वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक चाइना जो है वो सुपर पावर बनेगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था उसमें अमेरिका सुपर पावर बना था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हुई, ये प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि अमेरिका अब टूटेगा। लेकिन अब दुआ करें मामला इस तरीके तक ना चाहे, वर्ल्ड वॉर तक मामला जो है टेबल तक ही आके सॉल्व हो जाए। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी जंग है, वर्ल्ड वॉर 2 ही क्यों ले लें, दुनिया की दूसरी जंग अजीम, वो सारी जितनी भी होती है टेबल टॉक्स पे ही आके खत्म होती हैं। लेकिन इसके बनिस्बत अगर देखा जाए इस मामले को थोड़ी देर अगर साइड में रखें, तो इसमें जो बाइडन यानी अमेरिका के जो सदर है उनके ऊपर कुछ एलिगेशन उन्हीं के सैनिटर्स ने लगाई कि भाई तुमने $10 बिलियन देके ईरान को दिए वेपन्स खरीदने के लिए। अबे बोल रहा भाई मैं तो दुश्मन हूं, मैं कहां से दूंगा। उन लोगों के ऊपर ये चल रहा है कि भाई ये ईरानी मुल्क का दुश्मन है, ईरानी सपोर्टर है। तो खैर, ये तो वक्त बताएगा क्या सही है क्या नहीं है। और आपकी राय इसको लेके क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड वॉर 3 को लेके ये अमेरिका का जो सिस्टम चल रहा है क्या है मामला, जरूर अपनी राय को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।